आरजेडी में कभी नहीं हूँ। हाँ, हम मिलने शुरू गई थी, कई बार सुनिए तस्वीरें ना सामने सुनिए आई। ना सुनिए ना, ये लोकतंत्र है, हाँ, ये लोकतंत्र है। हाँ, मैंने एनडीए में थी, मेरा ने के लिए प्रयास करती थी कि हम मैंने चुनाव लड़ेंगे, हाँ, लेकिन सदस्यता नहीं लिए थे, न सदस्यता लिए थे और न ही किसी झंडा पार्टी। हम प्रयास कर रहे थे हाँ, कि 2020 में मेरा टिकट कटा था, हाँ, तो मैंने अपनी जन्म में एनडीए में हुआ था हाँ, और एनडीए में थी, आई एनडीए में है, और कल भी NDA हमने रहेगा। हमने किसी बैनल झंडा के बिहार का विधानसभा जो जिस तरह से हम लोग उम्मीद नहीं किए थे, और प्रधानमंत्री का ही ये देन है, उन्हीं को देख करके हमारी जनता ने ये बिहार को सुंदर से सजाया। 200 200 पार। पार कर दिए। तो अभी चाहेंगे, अभी तुरंत हम लोग का बंगाल है, तुरंत हम लोग सब जगह ये देश को सुंदर बनाने के लिए प्रधानमंत्री के हाथ में हाथ, कदम में कदम मिलाकर हम लोग को चलने को प्रयास करना चाहिए, और बिना दल बल के एक भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल को देखना चाहिए, तभी हमारा देश सुंदर होगा। और ये देश को पहले ही से एक सोने की चिड़िया कहा जाता था, और उसमें प्रधानमंत्री मिल गए। एक सवाल है बढ़ारा को लेकर के, अभी आप बोले कि बढ़ारा में हम एक साथ क्यों आए, यहाँ पर जो कुछ लोग खुश रहते, तो मतलब पहले कहा जा रहा था कि आपकी लड़ाई जो है राघवेंद्र प्रताप सिंह से ही है, कैसे अचानक ये हुआ कि एक मंच पर आ गई, एक साथ आ गई और चुनाव जितवा भी दी? तो मेरा ये था, देखिए मेरा हरदम सोच रहता है कि मैं एक जहाँ बिगड़ रहा है वहाँ बनाने के लिए मेरा संकल्प लिए है। और देखिए कि बढ़ारा के मान सम्मान, हम अभी भी एक चित्तौड़गढ़ कहा जाता था, तो चित्तौड़गढ़ के मान सम्मान रखने के लिए एक सुंदर हमने कहा करते हैं कि मेरा बढ़ारा सुंदर है और बहुत अच्छा है। तो इसके लिए मैंने निर्णय लिए कि मैं भारतीय जनता पार्टी को कमल के अपने साथ देंगे और एक सुंदर एक विकसित अपने बढ़ारा को बनाएंगे। इसलिए हमने मान सम्मान, बढ़ारा की मान सम्मान दिलाने के लिए मैंने इन्हें निर्णय लिए और ये चुनाव में उतरे, और भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मोदी जी को देख करके हमने ये अपनी शाह तन मन धन और अपने चुनाव लड़के, चुनाव के विधि व्यवस्था करके हमने बढ़ारा को कमल को खिला दिए। 2024 में चित्तौड़गढ़ का जो किला था वो ढह गया था। लोकसभा चुनाव में जब हार हुई थी तो ये लोग कह रहे थे कि चित्तौड़गढ़ का किला ढह गया है। होता है, कभी भी उतार चढ़ाव होता है और वो भी नहीं उतरता। के दिमाग में चल रहा था कि जो लोग कह रहे हैं कि चित्तौड़गढ़ का किला ढह गया है, उसको फिर से एक बार कब्जा करना। हाँ, तब भोजपुर को हमने निर्णय लिए थे जिस दिन 2024 का लोकसभा का जो परिणाम आया था, तो था एक मन में गिलट था कि हमारा भोजपुर, हमारा शाहाबाद था, तो इसमें कमी आई थी, चाहे हमसे कमी हो, चाहे प्रत्याशी से कमी हो, जनता मान सम्मान चाहता था, तो हो गया था, बात पूरा हो गया। उसमें तो आप आरजेडी में थी, आरजेडी क्यों? आरजेडी में कभी नहीं हूँ। हम मिलने शुरू गई थी, कई बार सुनिए ना तस्वीरें सुनिए ना सुनिए ना, ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। मैंने एनडीए में थी, मेरा जन्म एनडीए में हुआ था और एनडीए में थी, आई एनडीए में है, और कल भी हमने किसी बैनल झंडा के हमको देखे हैं आज तक एनडीए के झंडा के तहत देखे हैं, चाहे जदयू हो चाहे बीजेपी हो। मैंने यही दो गठबंधन था, मैंने किसी अभी न सदस्यता लिए थे और न ही किसी झंडा पार्टी। हम प्रयास कर रहे थे कि 2020 में मेरा टिकट कटा था, तो मैंने अपनी बढ़ारा के लिए और अपने शाहाबाद के लिए मैं हमेशा प्रयास करती हूँ
कि मैं कैसे अपने बड़हरा को सुंदर बनाए, पूरा भोजपुर को सुंदर बनाए। और शाहाबाद की मेरा ससुरे ने लड़ाई लड़ते थे, मान स्वाभिमान के लड़ाई लड़े थे। और जो भी विकास हुआ था वे तो मैंने किसी पार्टी में सदस्यता नहीं ली थी, ना किसी पार्टी का झंडा के तहत में हमको देखे होंगे। इतिहास उठा लीजिए, हमने मुलाकात को लोग लेकर कह रहे थे ना, जब आप मुलाकात देखिए, एक मिनट, लोकतंत्र में माननीय है सब कोई, प्रयास सब कोई करता है। अब इस तरह से मैंने होता है कि हम चुनाव लड़े। हम अभी हमारे भोजपुर गया है, मेरा शाहाबाद हाथ से निकला है, तो मैंने चुनाव लड़ने के लिए प्रयास करती थी कि मैंने चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सदस्यता नहीं लिए थे। माननीय आदरणीय सब लोग को मिलता है, मोदी जी लालू जी नहीं मिले हैं, भेंट मुलाकात नहीं करते हैं। नीतीश जी या लालू जी मुलाकात नहीं करते थे, करते हैं कि नहीं? राहुल जी या मोदी जी करते हैं कि नहीं करते हैं? सोनिया जी करती है कि नहीं करती हैं? तो माननीय है, आपकी मन में है कि हम अपने कैसे हम लोकतंत्र हैं, कैसे हम अपने शाहाबाद को सजाएं। तो इसलिए मैं प्रयास कर रही थी अपने चुनाव लड़ने के लिए। इस बार तो भोजपुर जिला पूरा 7 विधानसभा सीट आ गया। मैंने तो संकल्प ली थी और संकल्प ली, संकल्प ली थी कि मैं शाहाबाद को जिता ही के रहूँगी। तो इसलिए ऐसा 2010 में जैसा शाहाबाद था वैसा, ऐसा निर्णय नहीं, लेकिन बहुत मैं खुश हूँ। चुनाव लड़ के लोग जीत के खुश होंगे नहीं, लेकिन भगवती के कृपा से मैं खुश हूँ कि अपने आदरणीय नरेंद्र मोदी को साथ दिए है, कमल खिलाए हैं शाहाबाद में। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और मेरा नेता पर विश्वास है। मेरा नेता एक देश के लिए सोचते हैं, दिन रात सोचते हैं, बिहार के लिए मुख्यमंत्री सोचते हैं। तो इसलिए निर्णय हम भी लिए हैं और इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। जो SIR हो रहा है बंगाल में, उसके लिए भी बवाल मचा हुआ है। ममता बनर्जी करने दीजिए, अपना काम वो करेगी। वहाँ के मुख्यमंत्री है हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी है, वो अपना काम करेंगे, देखिए क्या होता है। ठीक है, वो तो सब जगह हुआ तो होना चाहिए, विदेशी को भगाना चाहिए। घुसपैठिए को, तब घुसपैठी को नहीं भगाइएगा तो देश सुरक्षित कैसे रहेगा? आ रही है कि ऐसे ही लोग जा रहे हैं छोड़ करके, जैसे ये अलग, ये बहुत ऊंचे की अभी बात है। लेकिन जो हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री कर रहे हैं, हम लोग इनके पीछे हैं और आने समय में सब पता चल जाएगा कि कौन क्या है। तो राबड़ी देवी का बंगला खाली कराया जा रहा है, जो आवास है उसको खाली करने का। ये तो माननीय क्या होते रहता है, कोई जीतता है, कोई हारता है, किसी का बंगला खाली होता है, किसी का हवेली खाली होता है। 28 साल से वहीं पे थी, पहली बार तो हार नहीं हुई। वो ये तो 10 में हारी। प्रक्रिया जो है, जो लोकतंत्र का प्रक्रिया है, उसको तो खाली करना ही पड़ेगा। कोई भी मुख्यमंत्री हैं तो वो भी हार जाते हैं, तो उनका खाली करना पड़ता है, तो राबड़ी जी को भी खाली करना पड़ेगा। तो इस पे भी लोग कह रहे हैं बदले की रणनीति आप लोग कर रही हैं, बीजेपी JDU बदले की रणनीति कर रही है। नहीं, ये अफवाहें उड़ रही है तरह तरह के। लेकिन लोकतंत्र का जो नियम है, प्रक्रिया है, पूरा हो रहा है।